विस्तार से समाचार। सबसे पहले खबर झारखंड से। झारखंड हाईकोर्ट ने राजधानी रांची की लचर यातायात व्यवस्था पर फटकार लगाते हुए कहा है कि पिछले कई वर्षों से यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा। भाजपा ने भी हेमंत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार को बुनियादी चीजों पर ध्यान ही नहीं है। रांची से हमारे वरिष्ठ संवाददाता दिवाकर कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। झारखंड की राजधानी रांची में ट्रैफिक का बुरा हाल। रांची की लचर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने की तल्ख टिप्पणी। हाईकोर्ट के कई आदेशों के बावजूद रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार नहीं। 7 वर्षों से PIL की हो रही है सुनवाई, लेकिन अभी तक ट्रैफिक व्यवस्था नहीं सुधर पाई। रांची में रोजाना जाम की समस्या से परेशान हैं शहर के लोग। हाईकोर्ट ने कहा ट्रैफिक व्यवस्था के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की जरूरत। राजधानी रांची की लचर यातायात व्यवस्था को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कई आदेश के बावजूद रांची की यातायात व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है, जिससे लोग हर रोज परेशान हो रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस R मुखोपाध्याय और जस्टिस PK श्रीवास्तव की खंडपीठ में रांची की लचर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि 7 वर्षों से जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही है, लेकिन रांची में जाम की समस्या का समाधान नहीं निकला है। अदालत ने राज्य सरकार को ट्रैफिक सुधार के लिए किए गए उपायों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था के लिए दीर्घकालिक योजना बनाने की जरूरत है। माननीय न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 7 साल से जनहित याचिका ट्रैफिक सुधार के लिए चल रही है, लेकिन ट्रैफिक की व्यवस्था और बद से बदतर होती जा रही है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। कोर्ट ने कहा कि शहर में VIP मूवमेंट के दौरान चौक चौराहों को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण चारों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। इस दौरान यातायात पुलिस की सतर्कता देखते बनती है, लेकिन VIP के जाने के बाद ये लोगों को अपने हाल पर छोड़ देते हैं। लोगों को जाम से निकलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। साथ ही अदालत ने अवैध रूप से चल रहे ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का भी निर्देश दिया। ऐसे में ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा पर लगातार अभियान चलाने की आवश्यकता है। बिना परमिट वाले ऑटो को जब्त करें और कार्रवाई करें। दरअसल रांची शहर में अक्सर जाम लगे होने का खामियाजा ऑफिस जाने वाले कर्मियों और स्कूल जाने वाले नौनिहालों को भी झेलना पड़ता है। स्कूल से तो निर्धारित समय पर छुट्टी मिल जाती है, लेकिन जाम के कारण बच्चे घंटों भूखे प्यासे बस में फंसे रहते हैं। यही स्थिति ऑफिस या बाजार आने जाने वाले लोगों को भी झेलनी पड़ती है। रांची में ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा ही खराब है। आजकल जहाँ भी निकलो, अगर घर से कुछ काम है 4 बजे तो 2 घंटा या फिर 1.5 घंटा पहले निकलना पड़ता है। फटकार कोई लगाएगा बड़ा अधिकारी, तब तो छोटा अधिकारी सुधरेगा। तो सब लेवल में होना चाहिए। मुख्य विपक्षी दल भाजपा भी इन मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर हमलावर है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा कि हेमंत सरकार को जन सुविधाओं को लेकर कोई चिंता नहीं है। तो जिस प्रकार की व्यवस्था ट्रैफिक का व्यवस्थित करना चाहिए था, सरकार ने कहीं कोई ध्यान नहीं दिया है। दरअसल इस सरकार को जन सुविधाओं को लेकर के कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल और केवल अपने कमाने में उलझी हुई है। केवल उसको बस पैसा वसूली होना चाहिए, बस उसमें सरकार लगी हुई है। सुनवाई के दौरान ट्रैफिक SP भी अदालत में उपस्थित हुए। कोर्ट ने उनसे पूछा कि विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक पोस्ट एवं उसमें वॉशरूम को लेकर क्या व्यवस्था की गई है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था में जो सुधार हो रहा है वह जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। उन्होंने ऑटो और ई-रिक्शा पर भी नकेल कसने की हिदायत दी और ट्रैफिक SP को साफ तौर पर कहा कि इसके लिए विशेष अभियान भी जांच के तौर पर चलाया जाना चाहिए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और इन जो ऑटो रिक्शा वाले हैं और ई-रिक्शा वाले हैं, इनके लिए ड्रेस कोड की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। अपने सहयोगी अवधेश और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची।